नंद सुत मन मोदकारी नंद सुत मन मोदकारी नंद सुत विरह सागर तरन धन धन विरह सागर तरन धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका विश्वभानु दुलारी की किशोरी जी बैठ गई। ठाकुर जी बोले, हाँ सुनो री सभी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़ आऊंगा नपल्ली पार, तो तुम आती रही हो अपने यहाँ। सब सखी ने नाव पकड़ करके जैसे धक्का दी और रेत से उतर करके नाव जैसे ही जमुना जी में जाने लगी, जैसे ही जमुना जी में पहुंची ठाकुर जी ने पतवार लेकर के चलानी प्रारंभ करी। इतने में ललता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी सब वहां में ऊपर चढ़ गई कूद कूद करके। कोई जगह नहीं बची वहां पे, फिर भी चढ़ गई। ठाकुर कहा कर रही हो? बोले अब बैठो रे चुपचाप। ठाकुर जी बीच में बैठे, यहाँ पे बैठ गई, यहाँ बैठ गई, एक दो गोद में बैठ गई, पीछे बैठ गई, आगे बैठ गई, सब बैठ गई भाई छोटी सी नाव में। ठाकुर जी बोले, मैं धक्का दे दूंगा सबरीन ने। क्यों चल रही हो, मेरी नाव डूब जाएगी। बोले अब चुपचाप बैठो, धीमे धीमे पार कर दे। श्री जी अकेली जाएंगी मानते, अरे मैं छोड़ तो इन्हें परेशान। बोले तो क्या हम, तू क्या जाएगा, हम जाएंगे। ठाकुर जी भिज के बैठे हैं, सामने किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, खीर में नमक को डेला आ गया बीच में, भैया चल लो, सब कूद पड़ी है। कोई पाम लटका के बैठी है, कोई ऐसे पकड़ के बैठी, सब बैठ गई वही में। ठाकुर जी धीमे धीमे नाव चला रहे हैं। चलाते 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 ठाकुर जी अचानक से पतवार बीच में धर दें और दोनों पाम ऊपर ऐसे पधरा करके और जैसे लेटवे की स्थिति में है गए। ललता विशाखा काय गुना चला रहा भैया, क्या है वो? बोले थक गो मैं, इतनी भारी है ये मेरी नाव, कैसे लेके जाऊं, थक गऊ मैं। भैया अभी मैं थके न, एक दूर और छोड़िया फिर थक जाइयो ना। मैं तो थक, तुम जानो ना मैं बहुत लालू अपनी मैया पिता को। मुझे पलकन पे धरे सब, वजन खाते आ गई है, तुम कौन की छोरी हो सभी, मुझे इतनी परिश्रम करवा रही हो तुम। वृंदावन में कोई पता चल गई ना कि मैंने इतना परिश्रम किया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर में ढूंढेंगे और फिर तुम्हें दंड देंगे सब। ललता विशाखा को कैसे हाथ तेरी दूर होगी ये बता। बोले भूख लगी है, कुछ खवाओ। ललता विशाखा बोली अब यहाँ खाते का? बोले सभी मटकी में मुंह पता हो तुम्हारो आज कुछ बिकौन आए, या मैं मक्खन दूध घी दही सब धरो, खिलाओ मुख पवाओ। मैं तुमसे देखो कोई वेतन तो कोई दक्षिण वो तो लूंगा ना, रुपया पल्ली पास छोड़ के ये खवाए तुम। ललता विशाखा बोली भैया इतनो इतरावे वारो मला हमने पहली बार देखो, कैसे इतरा है? ललता विशाखा बोली अच्छा ले। बोले अरे तुम जानो ना होगा? बोले कहा मैं अपने हाथ में खाऊं ना हूं, मैया गोद में बिठावे, बाबा सामने ते थाली में ते परोस करके मुझे पवा में, मैं तो तब पाऊं। अब मुझ पावो ना, छोटे छोटे नैने नैने मेरे हाथ में, कहां से खाऊंगा? ललता विशाखा अपने हाथ धोने लगी, रुक जा हम खवा में। जमुना जी में जैसे हाथ, अरे तुम काहे को धो रही हो? तो खवाएंगी तो हम बे तुम्हारे हाथ में खाऊंगो, ऐसे बुरे बाबरे से कार्य पी रहे तुम्हारे हाथ। अरे मेरा तो नियम है, मैं तो शुद्ध गोरे गोरे हाथन दे पाऊं, और ऐसे हस्त कमल तो केवल तुम्हारी श्री जी के ही हैं, इनके हाथन से पाऊं।
ललिता जी को क्रोध आया, बोले मैं यार धक्का दे दूंगी अब जमुना जी में, बहुत देर रह गई है, इतनी देर से ये बातें ने बनाए जा रहे हो। विशाखा जी बोली अगर हम पे नाव चलानी आती होती तो हम कब तो धक्का दे देती है। हाँ नेक्स्ट अवसर तो है, हाथ पांव बांध के नाव ले जाती हम, लेकिन नाव चलानी ना आवे वो तो बात है। श्री जी सही सलामत पहुंचानी है पल्ली पार। देखो अपने आप मौसम होता जा रहा है नौका विहार का। जैसी कथा विश्राम पे आवेगी ठाकुर जी नौका में कूद ही पड़ेंगे। सब सखी गई श्री जी के पास। श्री जी बोले हाँ आपको आज बहुत श्रम है लेकिन नेक्स्ट श्रम और करना। बोले कहा। बोले आपको थोड़ा अनुचित तो लगेगा लेकिन नेक कर दो। बोले कहा करनो का ये तो बताओ। बोले दूध घी मक्खन जो हमारो है खाए ये याकू पवान हो अपने हाथन से। श्री जी बोली तुम्हें नेक्स्ट श्रम ना यहाँ पे दिन कौन है कौन को छोड़ा दिन कहाँ आ गए यहाँ पे, अभी तक कोई पहचान नहीं पाया कि श्याम सुंदर है और मैं अपने हाथन से पवाऊंगी है। श्री जी मरता कहा नहीं करता, कभी कभी पार उतरवे के काजे ऐसे इनको भी बाप बनाना पड़े। नेक्स्ट चीज नेक्स्ट बात है आपके हाथन को केसर के जलते धोमेंगे गुलाब जलते धोमेंगे बिल्कुल शुद्ध कर देंगे हम बाकी। और सुनो एक बात और कहते हैं पल्ली पार पहुंच के नहीं ये यही की पगड़ी के लत्ता थे जाके हाथ पांव नहीं बांध दिया तो हमारा नाम बदलिए। एक बार पल्ली पार पहुंचने की बात है। सब श्री जी के पांव पूजन लगे। श्री जी उठ करके सामने आई। श्री जी सामने बैठ गए, बहुत चढ़ा रखी। इसको देख लियो अब देख लियो बस। और बड़े बेमनते हाथ बोल रही है मटकी में और मक्खन निकाल कर ठाकुर जी तो अपलक नेत्रन से श्री जी को देख रहे हैं, एक एक छवि देख रहे हैं। और ऐसी संध्या है रही है ठाकुर जी दिख नहीं रहे पल्ले पड़ नहीं रहे और श्री जी ऐसे निकारें और ऐसे करें हाथ प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं। दो चार बार ठाकुर जी ने जैसी पायो फिर से ठाकुर जी लेटन लगे। ललिता विशाखा बोली अब का है गो। बोले मेरी हार जान आ रही बेमनते पवा रही है, इनते को मनते पवाएंगी तभी मेरी थकान दूर होएगी। श्री जी बोली तो कैसे मनते पवाऊं तेरे आगे, यूं हाथ तेरी थोड़ी पर धर के और बड़े हाथ बात जोड़ के ऐसे पवाऊं। बोल हाँ ऐसे ही पवा। श्री जी प्रेम से पवा रही है, जबरदस्ती हंस रही है, जबरदस्ती। अरे नेक और खाए लो, अरे नेक दही भी पाए लो, नेक ये खा लो। ठाकुर जी नहीं 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 इतना नहीं, इतना ना पानो। बोले नखरे और कर रो ऊपर ते प्रेम से पाल लियो। श्री जी उठ गए। बोले अब तेरा पेट भर को भैया अब ले चल मैं पल्ली पार। ठाकुर जी ने फिर पतवार उठाई, फिर से चलान लगे। चलते 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 फिर से बीच में ठाकुर जी ने पतवार रोक दी। फिरते पाम ऊपर किए। सब बोली अब का भयो। पेट भर को नींद आ रही है मुझे, अब तो मैं सोऊंगो। तुरंत ठाकुर जी वहीं पर नेक्स्ट इसी जगह में ही लेट गए। अपनी स्वापी उतार करके भीतर वहीं तकिया से बनाई वापस
अरे भैया तू पल्ली पार जाके सो जाइयो, हमें पार कर दे, बीच नदी में तेने नाव रोक रखी है। ठाकुर जी उठे, अपनी आंख मिड़न लगे, बोले भैया मैं कहाँ फंस गऊं तुम लोगन के बीच में। अब मेरी हार दूर करवे के काज मेरो मन लगानो पड़ेगा। मेरो मन ना लग रो, मैं बहुत मेरो मन उचट रो है। तुम सबरीन को देखवे में मेरो बिल्कुल मन नहीं लग रो। नाम दुल्ला सी बैठ गई हो मेरी नाम में। ललिता विशाखा बोली कहा चाहिए तू ये बता। बोले मेरो मन तो केवल एक को देखवे में ही लग रहा है। उनको सबसे आगे बैठा, मैं उनको देखता रहूंगा, मेरो मन लगता रहेगा, ना पल्ली पर पहुंच जाएगी। तुम सबरी पीछे जाओ। ललिता विशाखा बोली श्री जी आप आगे आ जाओ, क्योंकि श्री जी पल्ले कोने में बैठी हैं, या कोने में ठाकुर जी बैठे हैं। श्री जी बोले काय को ने देखेगो आपको। श्री जी बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसे शर्म करवा रही हो मुझसे? कहाँ धूप की ने किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो तुम सबरी अपने आप ऐसे सब प्रयोजन करो, नेक भी मुझ श्रम नहीं होना चाहिए। और आज कोई मंचलो व्यक्ति कछु भी कर रहे हो और तुम सब में मुंह को आगे कर रही हो। ललिता जी बोली आप भूल गए, पल्ली पार पहुंचने की बात है, बस महा तो यह हम देख लेंगे, बस वहां तक आपने बैठ जाओ। श्री जी उठ कर के आए, सामने आकर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे सुनो, इनते यों कह दो मेरी ओर देखें और खूब मंद मंद मुस्काती भाई देखें, बीच बीच में शर्मा जाए तब चलेगी ना। आहा श्री जी ने देख लो। ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो सिहा सिहा के देख खूब शर्माएंगी, तू जैसे कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्का जाएंगी, तो देख कर के आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे यमराज ना देख लूं, तुम तो सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी, और जैसे किशोरी जी ने ठाकुर जी के नेत्रन में देखो, नेत्रन की वो चंचलता देख करके किशोरी जी पलक झपकना भूल गए। अब पहले तो जानबूझ के मुस्कुरा रही थी, पर अब अपने आप प्रसन्नता सी आ रही है, रों पुलकित से हो रहे हैं। और ये दृश्य देख के ललिता विशाखा को बड़ी चिंता हो रही है।
बोले भैया ही कुछ जादू तो ना वारो लग रहा, देखियो यानी श्री जी अपने बस में तो ना कर नहीं। अब ललिता विशाखा आगे श्री जी के आंखन के आगे हाथ धरने तो श्री जी हटा में बोले हटो देखन दे। बोले श्री जी जिजन कौन को छोरा है कहाँ ते आवे, तुम मत देखो नेक बस पार है वे तक की देखनो। बोले नहीं नहीं देखन दे। श्री जी के इस प्रेम उन्माद श्री जी समझ गए ये कोई और नहीं है, निश्चित ही कोई श्याम सुंदर आज छद्म वेश धारण करके आए। अचानक से पता नहीं कहा भयो ठाकुर जी ने पलक झपकी। जैसे ठाकुर जी ने पलक झपकी, उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। अगर उन्होंने नेत्रों में नेत्र भर के देख लिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। अगर उन्होंने अपनी एक उंगली से स्पर्श कर दिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। उन्होंने कान में एक स्वर बोल दिया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र अपने बंद किए, किशोरी जी का ध्यान टूटा। अरे ललिता, मुझे तो ऐसा लगे ही कछु जान तो दिखे। अभी आने मेरा ऐसा वशीकरण कियो, मुझको यही में श्याम सुंदर दिखन लगे। ललिता जी बोले अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर थोड़े ही है जी, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं। बोलो वही तो मैं कहूँ, पता ना या मैं क्यों मेरी आसक्ति सी भई अभी। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी। ललिता विशाखा बोली अब का भयो। बोले देखो मेरे नहने नहने हाथें पतवार चलाते चलाते थक गऊं मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही। अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा तब तक वह मंत्र को कोई प्रयोजन नहीं। और वह मंत्र की ऐसा प्रभाव है कि वह मंत्र के बोलते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। लेकिन वह मंत्र को मोह कोई को सुनाना पड़ेगा। ललिता जी बोले ले सुना। ठाकुर जी बोले पहले मैल साफ करके आपने सुना। तेरे कान में ना बोलूंगा, बोलूंगा तो इनके कान में। विशाखा जी बोली इतना समीप आवेगो तू? बोले हाँ, वो तो कान में गुरु मंत्र की तरह बोलूंगा तभी काम होएगा। अंत में किशोरी जी से कही बोले कछु कहेगो कान में सुन ले, और कुछ ज्यादा बोले तो धक्का दे दियो या अब तो दे ही देंगे हम, चाहे कैसे पतवार में लटकती झटकती पहुंचा देंगे। अब के ज्यादा बोलो तो या धक्का दे देंगे। किशोरी जी ने अपनो कान आगे कियो
और ठाकुर जी नेक समीप गए हैं, अपने अपने अधर को स्पर्श किशोरी जी के कर्ण से करा करके ठाकुर जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते नेत्र सजल हो गए, प्रेम पुलकित हो गई श्री जी। तुरंत हा कृष्ण मुख से शब्द निकला। सब सखियां अचंभित हो गई, बोले कहाँ कृष्ण? अरे बोले यही, ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण अपने रूप में आओ। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी पाग हटाई और ऊपर जो जो वस्त्र पहन रखे सब हटाए। श्याम सुंदर मध्यस्थ प्रकट हो गए।